हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। और बच्चे, ओलंपियाड सेक्शन में जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फॉर्मूला हियर। जनरली आपको जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला को वी शुड बी नोइंग व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या क्या कहा जा सकता है, हेक्सागन का एक साइड दिया गया एंड देन वहाँ पे आपको कहा जा सकता है इवेल्युएट इट्स एरिया, देन यू शुड बी नोइंग हाउ टू गेट एरिया। हमारे पास अब यहाँ पे कंसेप्चुअली क्या है समझो। से आई एम हैविंग अ रेगुलर हेक्सागन विद मी। अब रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, डेट इज अ फिगर। पहली बात तो हेक्सागन में 6 के 6 साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड सेकेंडली, जब आपके पास आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया जाएगा तो वहां पे 6 के 6 साइड इक्वल होने के साथ उसके जो एंगल है ना इंटीरियर, ये भी सभी आपस में इक्वल होते हैं। दे ऑल आर इक्वल। दैट इज समथिंग यू नीड टू नो। फाइन। इसके सिवाय और क्या क्या है जो आपकी फेवर में है, हमने ये सब देखना है। यहाँ पे देखो, whenever you are having a regular hexagon at your hand, all the side they will be equal। से ये जो साइड है ये यहाँ पे क्या है, मेरे पास a यूनिट है, मैंने assumption कर लिया that is a यूनिट everywhere। अब मेरे को करना क्या है, I need to get its area here। मेरे को तो यहाँ पे इसके एरिया से मतलब है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अब जो आपके पास अगला कंसेप्ट है, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो इसके डायगोनल होते हैं, ओके, बेसिकली देयर आर 3 डायगोनल्स एंड दे ऑल आर इक्वल। तो डायगोनल क्या करते हैं, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट आपके पास यहाँ पे पॉइंट पड़े हैं उनको ज्वाइन करने से आपको डायगोनल मिलेगा। तो हियर कम्स योर डायगोनल नंबर 1, हियर कम्स योर सेकंड डायगोनल एंड हियर कम्स योर थर्ड डायगोनल। तो बेसिकली दीज आर द डायगोनल्स विद यू। Fine. And moreover, what is the beauty of a regular hexagon? Let me tell you clearly now. जो ये आपके पास यहाँ पर मैं बात करके चल रहा हूँ कि ये मेरे पास अब यहाँ पे डायगोनल है, ये डायगोनल क्या करते हैं, ये ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दे आर इक्वल एंड मोreover these are bisecting each other. These are bisecting each other. पहली बात तो ये। Now listen carefully what I'm saying here। आपके पास यहां पर जो ये डायगोनल हैं, जब आप इन डायगोनल्स को ज्वाइन करते हो तो ये पूरे का पूरा फिगर बेसिकली आपके पास 6 ट्रायंगल में बन जाता है। ये 6 ट्रायंगल्स में बन जाता है, जनरेट ये 6 ट्रायंगल में आपका बन जाता है। और जब ये आपके पास यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स में बढ़ गया, ये हर एक ट्रायंगल बचे, ओके, आपके पास इक्विलेटरल होता है। दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसको अगर वेरीफाई करना भी चाहते हो तो वो कैसे होगा, इसका रीजन होता है, मैं यहाँ पे एक जो सर्कल है हमेशा इसके वर्टिसेस के थ्रू पास आउट कर सकता हूं whenever I'm having a regular hexagon। Listen now carefully। A circle can be made to pass through all the vertices of a regular hexagon। Impossible है, it does not happen। अब कॉन्सेप्चुअली आगे चलते हैं। आपके पास यहां पर ये जो है, ये इट इज लाइक अ कोड हियर, ये कोड है आपके पास, कोड फॉर अ सर्कल। तो हेक्सागन के सभी साइड इक्वल हैं, तो मतलब ये सभी कोड्स आपस में इक्वल होंगे। और अगर सबके सब कोड्स इक्वल हैं तो इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो व्हाट आई कैन से, यहां पे ये जो आपके पास एंगल जनरेट होंगे सबके सब इक्वल होंगे। तो कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एंगल हो गए। एंगल सम अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं ये पूरे एंगल को 6 इक्वल हिस्सों में बांटना है
तो हर एक एंगल कितना आएगा यहाँ पे 60। तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल आ गए। मोरओवर आपको ये पता है ये साइड इक्वल है, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये एंगल कितना है 60 है, तो वाई ASP ये दोनों भी क्या आएंगे 60 ईच। तो डेट इज हाउ आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल है। कारण एक एंगल ऑलरेडी 60 हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको x और x मान लो यहाँ पे, तो अगर ASP लगाया तो यहाँ पे x वैल्यू भी क्या आएगी 60 के इक्वल, तो ऑल द थ्री एंगल इक्वल, तो मतलब यहाँ पे क्या गया, इक्विलेटरल हो गया ये ट्रायंगल आपका। और जैसे ही ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल हो गया, नाउ यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 a²। क्योंकि अगर ये साइड में नहीं यहाँ पे a लिया तो ये a साइड है, ये भी a है, ये भी a है ना, एवरीथिंग इज इक्वल टू a। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3/4 a²। हाउ मेनी सच इक्विलेटरल ट्रायंगल आर देयर, 6। क्योंकि वो 6 के 6 ट्रायंगल मिलके आपके पास वहां पे क्या जनरेट कर रही हैं, हेक्सागन। तो हेक्सागन का एरिया क्या आएगा, व्हाट इज नाउ गोइंग टू बी द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन मल्टीप्लाइड दैट बाय 6 हियर, क्योंकि 6 ट्रायंगल हैं। तो अगर आपने इसको सोल्व किया दैट विल बी 3√3/2 टाइम a², वेयर आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास a साइड है ऑफ हेक्सागन। सपोज मैं कहता हूं देयर इज अ हेक्सागन विद साइड 2 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द एरिया, अगर मैं इसको चेक किया तो डेट विल बी 3√3/2 टाइम्स 2²। तो आप इसको सोल्व करिए तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 6√3² यूनिट। तो डेट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द एरिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर। फाइन, तो प्लीज डेफिनेटली कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।